आप सभी को नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं के अक्षितिज भाग 1 से दो बैलों की कथा कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई है। पीछे हम पूरी इसके पाठ के कहानी भी पढ़ चुके हैं और पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न भी कर चुके हैं। अब हम परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्नोत्तर इसके कर रहे हैं। प्रश्न 1 है कि लेखक ने गधे का छोटा भाई किसे और क्यों कहा। लेखक ने गधे का छोटा भाई बैल को कहा है। बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा है क्योंकि गधे से कम बेवकूफ़ है, लेकिन अपना असंतोष प्रकट करने के लिए कभी कभी मारता भी है, जिद पर अड़ भी जाता है और अड़ियल बैल भी कहलाने लगते हैं। बैल को बछिया का ताऊ भी कहते हैं। प्रश्न 2, गया जब हीरा मोती को झूरी के घर लेकर चला गया तो हीरा मोती को क्या सोचा। गया जब हीरा मोती को झूरी के घर से लेकर गया तो उन्हें लगता है कि झूरी ने उन्हें गया के हाथों बेच दिया। वे सोच रहे हैं कि झूरी ने उन्हें को निकाल दिया। हमने इतनी मन लगाकर उसकी सेवा की, मेहनत करने के लिए हम तैयार थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वे झूरी की सेवा करते हुए मर जाना अच्छा समझते थे क्योंकि उन्होंने झूरी से कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की थी। उन्हें गया जैसा जालिम के हाथों बेच जाना अच्छा नहीं लगता था। प्रश्न 3, झूरी जब प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने क्या देखा और गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी। झूरी ने जब सुबह उठकर देखा कि जो दोनों बैल थे वो उसके घर वापस आए हुए थे, जो कि उसका साला ले गया था, लेकिन वहाँ से वो वापस आ गए। अब अड़ोस पड़ोस वाले जो सभी आके उसको देखते हैं, गांव वाले देखते हैं, तो तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं कि दोनों वीर पशुओं का अभिनंदन करते हैं कि इतनी दूर वो अकेले ही अपने घर वापस आ गए। उन्हें यह लगता है कि बैल नहीं बल्कि किसी जन्म के इंसान हैं, जबकि झूरी की पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता। प्रश्न 4, गया ने जब बैलों को हल में जोता तो बैलों की प्रतिक्रिया क्या थी। गया ने जब बैलों को हल में जोता तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया। दोनों अड़ियल बन गए। मारते मारते वो थक गए, लेकिन दोनों ने पाँव नहीं उठाया। गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे। मोती गुस्से में भरकर हल लेकर भागा तो हल जो था, हल, रस्सी, जुआ, जो सब टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ बंधी होने के कारण दोनों को उसने बाद में पकड़ लिया था। प्रश्न 5, हीरा मोती ने स्वयं को सांड से कैसे बचाया। सांड को देखकर पहले तो हीरा मोती घबरा गए, फिर उन्होंने देखा कि दोनों उस पर एक साथ चोट करें। एक आगे से दूसरा पीछे से उस पर जब चोट करने लगे तो सांड छटपटाकर वहाँ से भागा और सांड उसकी तरफ दौड़ा तो हीरा उस पर आक्रमण कर दिया। सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल में आकर उसके पेट में सींग भोंप दिया और दूसरी तरफ से हीरा ने सींग उसके चुभो दिया। तो सांड जो था वहाँ से भागा, घायल होकर भाग गया और वो अब उनका पीछा करने में भी सक्षम नहीं था। प्रश्न 6, काजी हंस के अंदर का दृश्य क्या था। काजी हंस में अंदर भैंस, बकरियाँ, घोड़े, गधे बंद थे। मोती को, हीरा और मोती को भी वहाँ पर बंद कर दिया गया था। कई जानवर जो थे वहाँ पर बंद थे, जिनके सामने खाने के लिए जानवरों के सामने कोई चारा भी नहीं था। सभी ज़मीन पर मुर्दों के समान पड़े थे, बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे क्योंकि उनको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा था, सिवाय पानी के और कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन दोनों ने क्या किया, अपनी ताकत से जो दीवार थी उसको गिरा दिया था। दड़ियल आदमी के बंधन से हीरा मोती कैसे याद हुआ। काजी हंस के दड़ियल से आदमी ने हीरा मोती को खरीद लिया था, अपने साथ ले गया था। भयानक मुद्रा से ही हीरा मोती ने समझ लिया कि उन पर छुरी चलाकर उनको मार डालेगा। कांपते हुए जा रहे थे। रास्ते में गाय बैलों का एक झुंड उनको दिखाई देता है। सहसा उन्हें लगा कि उसकी जानी पहचानी रहा है। दोनों दौड़कर अपने स्थान पर आ गए और जब उन पर वो अपना अधिकार जमाने लगा तो झूरी ने दोनों बैलों को गले लगा लिया और कहा कि दोनों बैल ही ये मेरे हैं। इस प्रकार से वो दड़ियल के बंधन से आज़ाद हो गए। दो बैलों की कहानी में हमें संदेश मिलता है कि किस प्रकार से पशु भी अपने स्वामी के प्रति लगाव रखते हैं, और इसमें कहानी में मूल संदेश है पशु और मानव को भावात्मक संबंधों को उजागर किया गया है और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, क्योंकि बार बार वो प्रयत्न करते हैं और अपने मालिक के झूरी के पास वापस आ जाते हैं, तो इसमें स्वतंत्रता की प्रेरणा भी मिलती है। झूरी कौन था? एक किसान था जो पशुओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। हीरा मोती दोनों उसके बैल थे, वो भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत सुंदर और तंदुरुस्त थे। उन दोनों का अपने मालिक झूरी से बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव था और झूरी भी दोनों को बड़े ही चाव और प्यार से उनकी देखभाल करता था।
मजदूर ने झुरी को किसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और क्यों? गया जब झुरी के दोनों बैलों को हाँक हाँक कर अपने घर ले गए तो वहाँ से वापस आ जाते हैं झुरी के घर, जो कि झुरी की पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो अपने मजदूर को कहती है कि इनको सूखा भूसा ही देना है और कुछ नहीं देना। तो जब झुरी कहता है कि उनको अच्छा मतलब भूसा दिया जाए, तो वो कहता है कि मैं अपनी मालकिन की अवज्ञा नहीं कर सकता, उन्होंने जो आज्ञा दी मैं उसकी ही पालना कर रहा हूँ। दूसरी बार गया बैलों को कैसे लेकर जाता है? ये 11वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, ये इस कहानी का। दूसरी बार गया हीरा मोती को बैलगाड़ी में जोत कर ले जाता है और दोनों रास्ते में सड़क की खाई में बैलगाड़ी गिराना चाहता है, लेकिन गया किसी तरह से गाड़ी गिरने से बचा लेता है। घर ले जाकर दोनों बैलों को मोटी रस्सी से बांध देता है और उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं देता। इस कहानी में पशु प्रेम, अपने स्वामी के प्रति प्रेम, स्वामी भक्ति, उनके बारे में यहाँ से बताया गया है। धन्यवाद।